तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। विधायकों का सिंचाई की परियोजनाओं और सड़क निर्माण पर खास फोकस है। भाजपा के विधायक वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सड़क और किसानों की समस्याओं को मुद्दा नहीं बनने देना चाहते। यही कारण है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के लिए भाजपा के सर्वाधिक विधायकों ने सड़क, पुल पुलिया, नहर के प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय भेजे हैं। दरअसल सभी भाजपा विधायक से मुख्यमंत्री सचिवालय ने अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे थे, जिससे इन प्रस्तावों के वास्ते वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में राशि का प्रावधान किया जा सके। चुनाव में सड़क और किसानों से जुड़े काम अक्सर बड़ा मुद्दा बन जाते। विधायक चाहते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दौरान लोग सड़कों के गड्ढों और किसानों की समस्याओं का कोई मुद्दा न बना सके। इसलिए सर्वाधिक भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव भेजने में सड़कों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। भाजपा विधायक ने अभी तक 1935 करोड़ 66 लाख की राशि के प्रस्ताव भेजे हैं। हालांकि एक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 15 करोड़ की राशि के 5 प्रस्ताव ही भेजने की हिदायत दी गई थी। फिर भी ज्यादातर भाजपा विधायकों ने विकास कार्यों के 10 या इससे अधिक प्रस्ताव भेजे हैं। सर्वाधिक 21 विकास कार्यों के प्रस्ताव परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने भेजे। किसी विधायक ने 12 तो किसी विधायक ने 15 और 17 प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजे हैं। विधायकों की ओर से 17 करोड़ 18 लाख और 16 करोड़ 35 लाख की राशि के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा दी गई 15 करोड़ की लिमिट को क्रॉस नहीं किया। विधायकों की ओर से आए विकास कार्यों के प्रस्तावों की स्क्रूटनिंग कर संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है, ताकि वे बजट के हिसाब से प्रस्तावों का परीक्षण कर अगले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कर सकें। भाजपा विधायकों ने सड़क और सिंचाई की परियोजनाओं के अलावा स्कूल, सार्वजनिक भवन निर्माण, खेल मैदान, कॉलेज खोलने सहित अन्य विकास कार्यों के भी प्रस्ताव दिए हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। नमस्कार अमित जी, धन्यवाद। प्रवीण जी, सीएम सेक्रेटरीट ने भाजपा विधायकों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे थे। ज्यादातर विधायकों ने सिंचाई और सड़क के प्रस्ताव भेजे हैं। आपको क्या कारण लगता है इन योजनाओं पर फोकस रखने का विधायकों का? देखिए उमेश जी, जो जिस ढंग से सिंचाई को लेकर और प्रस्ताव दूसरे बनाए हैं, विधायकों ने अपने भेजे हैं, वो कहीं ना कहीं विधायकों की बेचैनी दिखा रही है। खासकर 2 साल में जो बेचैन रहे हैं कि काम नहीं हो पाए, सब काम ठप रहे। बजट पिछले बार का जो आया था उसमें हर चीज में इतनी कटौती की गई थी, तो अब जो प्रस्ताव आने का मौका मिला है विधायकों को अपनी बात, अपने डिमांड रखने की, तो वो खुल के सामने आए हैं। और क्योंकि लगभग सभी विधायक कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनके क्षेत्र में अधिकांश हिस्सा कृषि का होता है और सिंचाई बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये जो बेचैनी थी, अब क्योंकि 2 साल से सारे विधायक बेचैन हो रहे थे कि हम अपने एरिया में काम कैसे करवाएं। जो प्रस्ताव बनाए थे पिछले बजट के समय दिए थे, बजट में जो राशि भी आई थी, लेकिन कोरोना के कारण वो काम नहीं हो पाए। उसके पहले जब सरकार बनी तो पहला साल पूरा लॉकडाउन में लगभग चला गया और अधिकांश राशि जो है सरकार के जो खजाने की वो सारी राशि उसमें गई थी कोरोना के उसमें। तो मुझे लगता है कि अब विधायकों को मौका मिला है, इसलिए खुल के आए, उन्होंने अपने प्रस्ताव भी इसको दिए हैं। जी उमेश। प्रवीण जी, ये जो भाजपा विधायकों से प्रस्ताव बुलाए गए और इन प्रस्तावों को बजट में समाहित किया जाएगा जिससे काम हो सके, तो सत्ताधारी दल के इस प्रयास का आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? देखिए उमेश जी, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक खासकर इस बजट के बाद केवल अगला बजट होगा जो कि इलेक्शन बेस्ड होगा। इसलिए जो करना है अभी इसी साल में करना है, जो प्रस्ताव दिखाना है, जो अपनी जनता के बीच में जाके छवि बढ़ाना है, अपने काम दिखाना है, ये पहला मौका मिल रहा है विधायकों को। खासकर जो कि जब 2 साल होने वाले सरकार को बने हुए, सरकार पर दोबारा आए हुए, तो इन 2 साल में कोई भी काम दिख नहीं पाया है। जो काम चल रहे थे कांग्रेस सरकार के थे, तो
उनके विधायक भी हार गए। तो कुल जमा यह है कि जो विधायक कांग्रेस में से छोड़ के भाजपा में भी आए, उनके लिए भी ये मौका है कि हमें दिखाना है अलग, कुछ अलग दिखाने का अब जो मौका मिला है, वो ट्रेंड चल रहा है, उसी पे ये लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, बिल्कुल नो डाउट अब उपलब्धियां लेके ही आप सामने जा पाओगे, जनता के बीच में जाना है आपको। 1 साल बाद अगले साल से हर घर में वो चुनावी उपलब्धियां लेके लोग पहुंचेंगे, चुनाव को मद्देनजर तो कुछ दिखाने के लिए चाहिए। इसलिए ये सारे कवायद अब शुरू हुई है। विधायक दल की उन्होंने स्पेशल बैठक बुलाई थी, सीएम ने, उसमें सारे विधायकों से प्रस्ताव मांगे थे और खासकर विकास आधारित प्रस्ताव मांगे थे। और उनसे कहा भी था कि आप केवल अपने एरिया तक सीमित न रहें, आप पूरे प्रदेश के समग्र विकास को देखते हुए भी प्रस्ताव बना, सुझाव दें। तो विधायकों ने इस दिशा में भी अपने बहुत काम किया और सुझाव लेके पहुंचे थे बैठक में। उसी का परिणाम है जो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए प्रस्ताव। अब वो राशि जो मतलब कई विधायक तो ऐसे आपने ही बताया कि वो जो लिमिट डिसाइड की गई थी उससे भी आगे जाके उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये आने वाले वर्ष में जो इलेक्शन होना है विधानसभा के और जनता के बीच में पहुंचना है, तो इन विधायकों को कुछ न कुछ दिखाने को चाहिए, उसी की ये कवायद है। प्रवीण जी, सरकार का ये जो आमतौर से चुनाव में देखा गया है कि विधायकों की भी खुद की भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार लगातार यदि काम करती है तो उसकी भी कहीं ना कहीं चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी सामने आती है। तो सरकार का ये जो प्रयास है, भाजपा विधायकों से प्रस्ताव बुलवाए गए हैं, इन प्रस्तावों को इस बजट में समाहित किया जाएगा और 2023 के आने वाले चुनाव से पहले धरातल पे कुछ जो सरकार ने पहले कराए हैं वो तो है ही हैं, उसके साथ ये जो नए विकास कार्य हैं, जो जरूरत के विकास हैं, वो भी सामने आएंगे। तो आपको इससे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो विधायकों की हो या सरकार की हो, खासतौर से ये जो प्रस्ताव बुलाए गए हैं तो इसमें विधायकों का ही काउंट होगा, तो कि विधायकों की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो दूर निष्क्रिय हो पाएगी? देखिए उमेश जी, जहाँ तक प्रस्तावों की बात है तो ये प्रचलन पहले भी रहा है कि बजट के पहले विधायकों से उनसे सुझाव लिए जाते थे, उनके प्रस्ताव लिए जाते थे, लेकिन उसमें पूरे नहीं आ पाते हैं। विधायकों की चिंता यह है कि 2 साल 1.5 साल वो कांग्रेस में रहे जो लोग, और कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस सरकार में भाजपा के विधायकों के काम बहुत कम हुए, इस पर खुल के आरोप लगे सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। जो कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने दल बदल कर जो भाजपा में आ गए, अब उनकी मजबूरी है कि अपने आप को अच्छा, क्योंकि उससे छवि कहीं ना कहीं उनकी डैमेज हुई है। और सरकार की छवि पे भी अगर आप बात करें तो 2 साल पहले जब सरकार बदली थी, अदला बदली हो गई थी, उसको लेके जो सत्ताधारी दल वर्तमान का बीजेपी, उस पर भी बहुत सी उंगलियां उठी थी। जनता में खराब मैसेज गया था, उस छवि को ठीक करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। अभी कोरोना काल रहा 2 साल, तो उन्होंने अपने सेवा कार्यों से और जो जनता के बीच में पहुंच के उनको मदद करी, उनके लिए योजनाएं बनाई कोरोना को आधार बना के। तो मुझे लगता है कि कुल अब जो कवायद शुरू हुई है, अब जाके खुल के सारी सरकार और उनके विधायक पहली बार सामने जनता के आएंगे, उनके काम देखे जाएंगे। तो अभी तक जो विकास कार्यों की पुस्तिका थी वो खाली पड़ी थी, ब्लैंक थी, अब उसको रंग भरने का काम अब शुरू हो रहा है। और इंटर कमेटी की बात है तो कहीं ना कहीं चाहे वो विधायक हों व्यक्तिगत रूप से या पूरी सरकार, कहीं ना कहीं एक विरोध का माहौल बना हुआ था, जो उनकी छवि खराब हो रही थी, उसको ठीक करने की कवायद होगी। तो ऐसे काम होंगे जो चीजें जनता से जुड़े हुए हों और जो समग्र इसका असर पूरे क्षेत्र पे जाए, ऐसे प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी मुझे लगता है आने वाले बजट में। और सरकार चाहेगी कि उनके खिलाफ जो माहौल बना हुआ है या कांग्रेस को जिन मुद्दों पर सवाल उठाती रही है, घेराबंदी करने की कोशिश करती रही है, उनकी पूरी कोशिशों को नाकाम करने की एक कोशिश, भरपूर कोशिश अब की जाएगी बजट के जरिए। प्रवीण जी, भाजपा विधायकों से जो ये 15 करोड़ तक की राशि के 5 प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन इसमें कांग्रेस के विधायकों को नजरअंदाज किया, चूंकि सरकार की ओर से गया था ये कि भाजपा विधायक भेजें। कई कांग्रेसी विधायकों ने इसको लेके शिकायत भी की है, सरकार को पत्र भी लिखा है। तो इन सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक भाजपा विधायकों की बात है, वो भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी बाकायदा, और जब वो एक दल विशेष की विधायक दल की बैठक है तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे दल के या अपोजिशन के पार्टी के लोग नहीं आएंगे। लेकिन एक आप क्योंकि पूरे प्रदेश के विकास की बात कर रही सरकार,
सरकार को थोड़ी सी इसमें दयादिली दिखाना थी और ज्यादा कांग्रेस के विधायकों हर विधायक से न लेते तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से उनके भी प्रस्ताव बुलाए जा सकते थे। कांग्रेस का जहाँ सवाल है आपत्ति करना जायज है, आपत्ति करिए। तो लेकिन कांग्रेस के लोग खुद कितने इस मामले में सक्रिय हैं उनको भी दिखाना चाहिए था। अगर आप बात कर रहे हैं तो कमलनाथ चाहते अगर तो खुद अपने विधायक दल की बैठक बुलाते, उनसे प्रस्ताव बुलाते और सरकार को भेज के आप प्रेशर बनाने का काम कर सकते थे कि हमने ये भेजा था, आप करते। लेकिन उन्होंने केवल सरकार पे या भाजपा पे निशाना बयानबाजी करी, निशाने साधे। इससे कोई फायदा जनता का भी नहीं हुआ और जो आपके विधायक हैं उनका भी नहीं हुआ। अगर आप देख रहे हैं कि एक सरकार किसी मामले पे डिजिट हो गई है तो आपको भी अपनी ओर से भी एक प्रयास पहल करना चाहिए ताकि आप जनता को दिखा सको कि हमने ये कहा था, जो आप कह रहे हो आरोप लगा रहे हो उसमें कहीं सच्चाई भी नया जनता को भी आए। अगर जनता की सिंपैथी आपको चाहिए चीज हो, अभी तो आप केवल बयानबाजी तक आपने सारे अपने आरोप को सीमित कर लिया। इसका फायदा किसी को नहीं मिलेगा, ना दल को और ना जनता को और ना विधायकों को जनता से जुड़ने का ये मौका था कि हमने ये प्रस्ताव बना के भेजे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन सरकार ने नहीं माने। आपको कहने को हो जाता तो आपने वो मौका भी एक गवा दिया अपनी ओर से। प्रवीण जी, क्या ये जो विपक्ष है इस मुद्दे को बजट सत्र में मुद्दा बनाकर कुछ दूसरे मुद्दों के साथ चर्चा कर सकता है, कुछ हंगामा कर सकता है, या फिर ये केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए 2 साल से अगर आप देखें तो विधानसभा ढंग से लग भी नहीं पाई है। जो सत्र हुए हैं नाम मात्र किया या केवल औपचारिकता बन के रह गए। तो पहली बार ये मौका आ रहा है, ये बजट सत्र है, कांग्रेस को खुल के अपना प्रदर्शन करना चाहिए, अपना जो है रचनात्मक काम भी दिखाना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि जो उनकी डिमांड है, जो क्षेत्र की समस्या है, जनता की समस्या है, उसको अगर आप उठा के जनता को, सरकार को घेरने का काम करेंगे तो आप ज्यादा सफल हो पाएंगे। केवल हंगामा करने से मुझे नहीं लगता कि किसी का भला हो पाएगा। तो कांग्रेस के हाथ में भी मौका है। अगर आपको लगता है कि भाजपा सरकार ने जो है आपके संग न्याय नहीं किया या अच्छा नहीं किया, आपसे ही सुझाव लेना चाहिए, से प्रस्ताव बुलाए जाने चाहिए, तो इसको आप पटल पे बाकायदा सदन में आप इस बात पे करेगी। कांग्रेस इसको मुद्दा बना के सामने आएगी। इस तरह की भेदभाव के आरोप भी लगाए जाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि आपने फिर क्या किया उसका तोड़, वो भी आपको दिखाना होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस स्थिति में नजर नहीं आती कि वो अपनी ओर से कोई निशा पाए। प्रवीण जी, ये योजना और उनके हितग्राही भाजपा के हमेशा फोकस पे रहते हैं, तो इस बार चुनाव में भी कुछ ऐसी ही रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से जो माहौल बन रहा है उमेश जी, आप देखें खासकर ओबीसी को लेकर जिस ढंग से खेल चल रहा है और किसान, तो सरकार की प्रायोरिटी में अब की बार भी ओबीसी भी होगा, SC ST भी होगा और किसान ज्यादा होंगे। इसी के इर्द गिर्द बजट जो पूरा नजर आएगा, बजट का जो अगली स्वरूप है, इन्हीं बड़े जो सेक्टर जिनको लेके जनता के बीच में अगले साल भाजपा इलेक्शन में मैदान में कूदने वाली है, उसका असर इस बजट में भी नजर आएगा। और आने वाले में बजट में तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा मिलने वाला है, ये स्वाभाविक लगता है, क्योंकि जो एजेंडा इस पे काम कर रही है भाजपा, उसमें यही 4 सेक्टर आज की डेट में समझ आ रहे हैं और इन्हीं 4 सेगमेंट पे बजट में भी तैयारी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपका इनसाइड राजतंत्र से जुड़ने के लिए। भाजपा विधायकों से सीएम सेक्रेटेरिएट ने प्रस्ताव मांगे थे और भाजपा विधायकों ने, लगभग सभी विधायकों ने सीएम सेक्रेटेरिएट ये प्रस्ताव भेज दिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। पीएम आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की 50% आबादी वाले 1074 गांव चिन्हित किए गए हैं। सर्वाधिक 104 गांव उज्जैन जिले में चिन्हित किए गए हैं। प्रदेश के 52 जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग की 50% या इससे ज्यादा आबादी वाले गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए विस्तार के वास्ते प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अगले महीने मध्य प्रदेश के 500 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की सूची में वही गांव आएंगे जिनको क्राइटेरिया में 100 में से 70 या इससे ज्यादा अंक मिलेंगे। आदर्श ग्राम घोषित होने वाले प्रत्येक गांव में
25 लाख की राशि से विकास कार्य करवाए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल है। अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं के 5,568 विकास कार्यों में से 1,277 कार्य मध्य प्रदेश में हुए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं के कुल प्रस्तावित 3,409 कार्यों में से 1,922 मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के चिन्हित गांव में अनुसूचित जाति वर्ग को योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मध्य प्रदेश आगे है। अनुसूचित जाति वर्ग की देश भर में संचालित योजनाओं का लाभ लेने वाले 9,90,000 हितग्राहियों में से 5,57,000 मध्य प्रदेश के हैं। इधर मध्य प्रदेश को दिए जाने वाले 216 करोड़ में से 205.75 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 146 करोड़ की राशि खर्च इसमें से की जा चुकी है। योजना में